वो कहते हैं कि हर हर मोदी घर घर मोदी, झंडा फहराओ, ताली बजाओ, थाली बजाओ। अरे सब कुछ हम कर रहे हैं, लेकिन आप हमारे लिए तो कुछ करो माननीय प्रधानमंत्री जी। आप बाबा साहेब को भी मानते हैं, उनके कानून व्यवस्था को, संविधान को भी मानते हैं, बिल्कुल मानते और साथ में थोड़ा बहुत भरोसा इन धागों पर भी है, मंदिर में भगवान पर भी भरोसा है। भगवान पर भरोसा है, मंदिर पे भी सब कुछ भरोसा है, हम सबको मानते हैं। गुरु द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य का अंगूठा काट कर उसको दिशाहीन कर दिया। इसी तरीके से आज के युग में भी इंद्र मेघवाल को उसकी जान से हाथ धोना पड़ा। ये जातिवाद है मैडम। लेकिन इंद्र मेघवाल जिस स्कूल में पढ़ता था वो आरएसएस द्वारा संचालित स्कूल है, सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ता था वो, तो सरकारी स्कूल में तो था नहीं वो। तो उस स्कूल में क्या ऐसी शिक्षा दी जाती है कि वहाँ बच्चे जातिवाद सीखते हो? इंदर हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। इंदर हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। इंदर हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। दलितों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। दलितों के अत्याचार बंद करो, बंद करो। नमस्कार, तो जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त हम मौजूद है जंतर मंतर पर, जहां से आज दिल्ली नगर निगम मजदूर फेडरेशन की ओर से इंद्र मेघवाल की राजस्थान के जलौर में जिस तरीके से उसके जातिवादी शिक्षक द्वारा उस बच्चे को मारा गया और उसके बाद जिस वजह से उसकी हत्या हो गई, उसके खिलाफ उसको न्याय दिलाने के लिए आज यहाँ से दिल्ली नगर निगम जो मजदूर फेडरेशन है उनके तमाम लोगों ने यहाँ आयोजन किया है कि उस बच्चे को जो न्याय है वो मिलना चाहिए जल्द से जल्द। इस मामले में अब तक कोई ऐसी सख्त कार्रवाई सामने नहीं आई है, और साथ ही जो मुआवजे की रकम थी जो महज 5 लाख रुपए थी, एक बच्चे की जान की कीमत राजस्थान सरकार ने महज 5 रुपये लगाई थी, उस मुआवजे की रकम को बढ़ाकर कम से कम 25 लाख की जाए, जिससे कि उस परिवार को एक ऐसी राशि मुहैया हो सके कि उनका गुजारा हो सके। और यहाँ ये तमाम लोग जो आए हैं, इनकी साथ ही ये भी मांग है कि राजस्थान में ये पहली ऐसी घटना नहीं है, इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो लगातार सामने आ रही हैं राजस्थान से। इसलिए इन सभी जो घटनाएं हैं उन सभी का जिम्मा लेते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वो इस्तीफ़ा दें, अगर उनमें थोड़ी भी जो सम्मान है थोड़ा भी वो बाकी है तो। ये तमाम लोग आज यहाँ से यही मांग कर रहे हैं, और साथ ही इंद्र मेघवाल जैसी घटनाएं राजस्थान में दोबारा ना हो, इस बात की भी कोई गुंजाइश ना बचे, इसके लिए भी आज यहाँ से ये मांग कर रहे हैं कि देश में जो जातिवादी व्यवस्था है जिसकी वजह से उस 9 साल के बच्चे ने अपनी जान गंवा दी, उस जातिवादी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए भी सरकारें कोई ठोस कदम उठाएं। यहाँ जो लोग आए हैं इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आज ये जंतर मंतर पर जो धरना दे रहे हैं इसके पीछे का आखिर उनका पूरा मकसद क्या है। तो इस वक्त ये जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं ये सब दिल्ली नगर निगम मजदूर फेडरेशन से हैं, और आज यहाँ इंद्र मेघवाल के लिए इंसाफ की मांग करने जंतर मंतर पर एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले आपसे शुरू करूंगी, आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम राकेश बहुत है। और आपने ये बेड़ियों में खुद को जकड़ा हुआ है, इसका क्या कारण है? आज हमारे समाज को मैडम इन्होंने सबने ही बेड़ियों में जकड़ रखा है, चाहे कोई भी पार्टी क्यों ना हो। हमारे को ये इतनी गंदी निगाह से देखते हैं कि दलित निगाह से देखते हैं, दलित समझते हैं हमको आज तक कुछ नहीं दिया जाता ना। हमारे को अब हमारे बच्चों को रात को मार देते हैं, दिन में मार देते हैं। स्कूल में जो कि एक अध्यापक गुरु होता है, जैसे द्रोणाचार्य ने एक लव का अंगूठा मांगा था, ये दो तो द्रोणाचार्य से भी ज़्यादा हो गया। उसने तो चलो उसका अंगूठा ही मांगा था, लेकिन इसने तो इस बच्चे की बलि पे चढ़ा दिया। हमारी बेटी को रात को जला दिया जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी अपने बैठे हैं चुपचाप। तो देश आज़ादी के 75 वर्ष मना रहा है, अमृत महोत्सव मना रहा है, ऐसे में आपको क्यों लगता है कि दलित समाज आज भी बेड़ियों में जकड़ा हुआ है? अमृत उत्सव होता क्या है मैडम? पहले तो मैं आप मेरे से पूछ रहे हैं कि 75वां वर्षगांठ है। हमें तो 75 क्या, हमारे को तो सदियों से हम तो बिल्कुल गुलाम हैं, चाहे 75वां वर्षगांठ बना लो या 100वां। क्योंकि जब हमारे वाल्मीकि समाज का नाम आता है ना, तो ये लोग हमें बिल्कुल इतनी गंदी निगाह से देखते हैं कि ये तो पता नहीं क्या है। हमारी राजस्थान में हमारे बच्चों की बारात नहीं जा सकती, घोड़ियों पे कहीं भी नहीं जा सकती। इन लोगों ने बस इतना बुरा हाल कर रखा है। हाथ में ये जय भीम का झंडा लिया है, बाबा साहेब की इस पे तस्वीर बनी हुई है। बाबा साहेब ने जो संविधान बनाया है उसमें चाहे वाल्मीकि समाज का कोई व्यक्ति हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सब एक बराबर हैं। कानून सबको एक नज़र से देखता है। उसके बाद भी 75 वर्षों के बाद भी ये स्थिति क्यों है? अगर ये बाबा भीमराव जी का संविधान से चलें तो ये नीचे हो जाएंगे, हम ऊपर हो जाएंगे। ये कहते हैं कि इनके बच्चों को मत पढ़ने दो, इनके बच्चों को शिक्षा मत लेने दो, क्योंकि अगर आज हमारे बच्चे पढ़ जाएंगे, लिख जाएंगे, शिक्षित हो जाएंगे, तो हमारे बच्चे भी आज IPS होंगे, SHO होंगे, DCP होंगे, कमिश्नर होंगे, वकील होंगे। लेकिन ये हमारे बच्चों को पढ़ने नहीं देना चाहते, क्योंकि हम लोग MCD में सफाई कर्मचारी हैं। हमारी 4-4 महीने हो गए, सैलरी नहीं हो रही। 23-23 साल से हम कच्चे हैं, आज तक पक्के नहीं कर रही है हमें बीजेपी। और हमारे साथ इतना वो कर रखा है कि वाल्मीकि समाज तो ऐसा समझ रखा है इन्होंने
कि इनको चाहे बच्चों को मारो, इनको तनख्वाह मत दो, सुबह 7 बजे इनको काम चाहिए, हमारी बेटी को आधी रात को जला दिया। ऐसा कौन से उसमें लिखा हुआ है अध्याय में कि 3 बजे पेट्रोल डीजल डालकर उसकी बच्ची की डेड बॉडी में आग लगाई जाए, जबकि उसके माँ बाप नहीं, उसका परिवार नहीं। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी चुप बैठे हैं, खामोश बैठे। वो कहते हैं कि हर हर मोदी घर घर मोदी, झंडा फहराओ, ताली बजाओ, थाली बजाओ। अरे सब कुछ हम कर रहे हैं, लेकिन आप हमारे लिए तो कुछ करो माननीय प्रधानमंत्री जी। आप बाबा साहेब को भी मानते हैं, उनके कानून व्यवस्था को, संविधान को भी मानते हैं, बिल्कुल मानते और साथ में थोड़ा बहुत भरोसा इन धागों पर भी है, मंदिर में भगवान पर भी भरोसा है। भगवान पर भरोसा है, मंदिर पे भी सब कुछ भरोसा है, हम सबको मानते हैं। श्री राम जी के बच्चों को ज्ञान देने वाला कौन था? महर्षि वाल्मीकि स्वामी जी। महर्षि वाल्मीकि स्वामी जी की कुटिया में सीता माता रही थी, इन्होंने राम मंदिर बना दिया, लेकिन आज तक गुरु वाल्मीकि स्वामी जी का वहाँ नाम लिखा है इन्होंने? तो क्या राम मंदिर मतलब इनका घर का? इससे बढ़िया तो उसमें कई कॉलेज बना देते जो बच्चों को शिक्षा मिलती, कई हॉस्पिटल बना देते जो किसी को इलाज मिलता। तो आज ये वाल्मीकि समाज के साथ बहुत ही कुष्ठघात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं। नहीं, आप लोग तो मंदिर में जाने की परमिशन मांग रहे हैं, आपको मंदिर में नहीं जाने दिया जा रहा, लेकिन इंद्र मेघवाल तो सिर्फ पानी पी रहा था, उसे तो मंदिर में भी नहीं जाना था, फिर उस पर इतना बड़ा अत्याचार क्यों? नहीं, अब हम जो आए हैं, अब इस विषय में आए हैं कि जो हमारे बच्चे के साथ ये दुर्व्यवहार हुआ है तो उस टीचर को फांसी की सजा दी जाए। आज हम इस मारे आए हैं। जय भीम। तो ये वो तमाम लोग हैं जो यहाँ से फेडरेशन की आवाज़, इंद्र मेघवाल की हत्या के खूनी अध्यापक दोषी को सजा दो। क्या सजा चाहिए सर? मैम सज़ा तो देखो संविधान के हिसाब से होती है सज़ा, जो बाबा साहब ने संविधान लिखा है उस संविधान के हिसाब से सज़ा होनी चाहिए। हम ये नहीं कहते उन्हें फांसी दो या उन्हें मार दिया, बिल्कुल उनके परिवार को ख़त्म कर दिया, लेकिन हाँ संविधान जो है संविधान के खिलाफ चला जाएगा। संविधान से अगर हटके चलते हैं तो मैडम ये तो नाइंसाफ़ी है, ये फिर देश नहीं है, ये फिर देश नहीं है। क्योंकि एक देश राष्ट्र इस वजह बनाया जाता है कि उस बस अनुशासन हो, पालन हो, हर चीजें कानून के हिसाब आप से। कह रहे देश नहीं है और यहाँ प्रधानमंत्री कहते हैं विश्व गुरु बन रहा है। विश्व गुरु बन गया, लेकिन मैडम विश्व गुरु अभी नहीं बना, क्योंकि कई चीजें, कई पॉइंट ऐसे हैं, कई लोग ऐसे हैं जिन, ये जरूरी नहीं है कि दलित पे अत्याचार, कई लोगों पे अत्याचार हो रहा है, लेकिन उस अत्याचार की आवाज़ उठाने के कम से कम प्रधानमंत्री जी को कुछ सोचना चाहिए ना। और अभी कोरोना काल चालू हुआ था पीछे, उसमें कितनी बॉडियाँ थी, आप ये सोचो, उसमें अधिकतर बॉडियाँ हर धर्म ने उठाई है, लेकिन सबसे ज़्यादा इन बॉडियों का काम उठाने का दलित समाज ने किया है मैडम जी। उस टाइम वो दलित कहाँ गए जब वो लाशें पड़ी हुई थी, अपने घर का परिवार को छोड़ के जा रहे थे, सब लोग जा रहे थे छोड़ के लाशों को, तब वो दलित समाज ने वो लाशें उठाई थी मैडम। आज उस बच्चे को ऐसा क्यों लग रहा है आप लोगों को कि दलितों पे अत्याचार बढ़ा है बीते सालों में? मैम बढ़ा है, आप हमारी बहन को देख लो। क्यों बढ़ा है सर? मैम ये मानसिक है ना स्थिति, जो किसी इंसान की जो शुरू से जो बन जाती है ना, वो उसको हटाने के लिए बड़ा टाइम चाहिए। बाबा साहब ने बड़ी लड़ाई लड़ी है, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बड़ी लड़ाई लड़ी है, और वो लड़ाई आज तक उनके विचार जो चल रहे हैं ना, वो सभी लोगों के बीच में चल रहे हैं। उनके विचार, वो विचार हम जिंदा रखेंगे, हमारी फेडरेशन जिंदा रखेगी उनके विचार, और हम ये चाहते हैं कि ये जो बाबा साहब के विचार है ये हमेशा लागू रहें, इसे नष्ट ना किया जाए, ख़त्म ना किया जाए। कुछ लोग, कुछ शरारती तत्व ऐसा है जो लोग दलित करके, जब दलित की जरूरत पड़ती है तो दलित को आगे कर देते हैं हर चीज़ में। अब जब बोडियां उठाई तो दलित को क्यों आगे किया, अपने परिवार को छोड़ दिया, क्यों किया मैडम? पॉइंट है, आप सोचो ना, उस टाइम दलित नहीं था, उनके परिवार पे हाथ लगा रहे सब कुछ, वो मटके पे हाथ लगाया उस बच्चे ने, उसको खत्म कर दिया गया। ये मैडम नाइंसाफ। तो ये कुछ महिलाएं हैं हमारे साथ जो दिल्ली नगर निगम में काम करती हैं और आज इंद्र मेघवाल के लिए इंसाफ की मांग करने आई हैं। जो आंकड़े हैं इस देश में वो बताते हैं कि दलितों पर अत्याचार ये बहुत अमूमन सी बात है, लेकिन उसमें भी जो दलित महिलाएं हैं वो सबसे ज़्यादा शिकार होती हैं। जो हत्या है, रेप है, इस तरीके के मामलों में हर 3 मिनट में एक महिला का रेप होता है, और उसमें से जो 80% हैं वो महिलाएं दलित महिलाएं होती हैं। तो आज ये महिलाएं जो हमारे साथ हैं, इनसे ही जान लेते हैं कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि ये जातिवादी मानसिकता ख़त्म नहीं हो रही इस देश से। आपका नाम मैम? सबसे पहले मैं आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम रीना बोध, महिला विंग अध्यक्षा, दिल्ली नगर निगम मजदूर फेडरेशन। तो आज आप लोग इंद्र मेघवाल के लिए इंसाफ की मांग करने आए हैं। मैडम, ऐसी घटनाएं आए दिन हम सुनते हैं, और राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में तो हर दूसरे दिन इस तरीके की घटना सामने आ रही है। क्या कारण है कि दलितों पर ये अत्याचार अभी भी उस कदर ही जारी है?
मैडम, इसका सीधा सीधा जो श्रेय जा रहा है वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार को जा रहा है, क्योंकि जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ तो जो राज शासन जब उनका काल हुआ, उनका पतन करके जब सरकारों को ये चीज़ें सौंप दी गई तो उनको अपने कार्यकाल में सभी को एक समान न्याय और सभी को एक समान अधिकार देने पड़ेंगे। अगर उन्होंने कहीं भी कोताही बरती या फिर जो हजारों सालों से चली आ रखी ये कुप्रथा जातिवाद और मनुवाद है, अगर इसको नहीं रोका गया या लोगों की मानसिकता को नहीं ठीक किया गया तो आए दिन जिस तरह से राजस्थान में ही नहीं, आप हाथरस का केस ले लीजिए और भारत के विभिन्न राज्यों में ऐसी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार और केंद्र सरकार का ये कार्य है कि वो भारत के लोगों को समझाएं और ऐसी मानसिकता को दूर हटाएं। तो राज्य में अलग सरकार है, केंद्र में अलग सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, ओबीसी मंत्री हैं देश के, दलित राष्ट्रपति रह चुके हैं, आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं, इतने बड़े बड़े पदों पर दलित आसीन हो चुके हैं, उसके बाद भी इस तरीके की मानसिकता पनप रही है। इसका मुख्य कारण मैडम शिक्षा है, क्योंकि जो निचला तबका है वो कहीं ना कहीं अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने में उनसे चूक हो जाती है। जो हमारे कुछ लोग राज्यसभा और विधानसभा तक जाते भी हैं, कहीं ना कहीं वहाँ जाकर उनका बहुमत कम हो जाता है, जिसके कारण वो अपनी आवाज़ को नहीं उठा पाते, और यदि उठाते भी हैं तो उनकी सरकारें उनका समर्थन नहीं करती क्योंकि उनका वहाँ बहुमत नहीं है। सही कहा आपने कि शिक्षा एक अहम कारण है, लेकिन दिक्कत यह है कि जब शिक्षा के लिए बच्चे को स्कूल भेजा जाता है तो वहाँ उसका शिक्षक ही उसका हत्यारा बन जाता है। तो ऐसे में दलित समाज करे तो करे क्या? मैडम, दलित समाज बच्चे को अपनी शिक्षा दिलाने के लिए सिर्फ इसीलिए कि जो जीवन हमने जिया वो हमारा बच्चा नहीं जिए, उसको सरकारी विद्यालय में या किसी अन्य विद्यालय में उसको सरकार के सुपुर्द कर देता है उसका भविष्य, और जो बच्चा है वो आने वाले देश का भविष्य है। तो इसलिए हमें नहीं पता 5 घंटे तक हमारे बच्चे के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है, लेकिन जिस तरह से एक भविष्य को बनाने में सिर्फ एक गुरु का हाथ होता है। लेकिन जो प्रथा हमारे साथ चली आ रही थी पिछले हजारों वर्षों से जो चली आ रही है, जैसे गुरु द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य का अंगूठा काट कर उसको दिशाहीन कर दिया, इसी तरीके से आज के युग में भी इंद्र मेघवाल को उसकी जान से हाथ धोना पड़ा। ये जातिवाद है मैडम। लेकिन इंद्र मेघवाल जिस स्कूल में पढ़ता था वो आरएसएस द्वारा संचालित स्कूल है, सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ता था वो, तो सरकारी स्कूल में तो था नहीं वो। तो उस स्कूल में क्या ऐसी शिक्षा दी जाती है कि वहाँ बच्चे जातिवाद सीखते हो? मैडम, कहीं ना कहीं जातिवाद ने बिल्कुल अपने पैर पसारे हुए हैं, लेकिन जब तक मनुवाद जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक हम मानवता को धर्म से ऊपर नहीं देखेंगे, तब तक जातिवाद इस देश में ऐसे ही रहेगा और ये देश पिछड़ा हुआ देश ही कहलाएगा। मैडम, आप भी कुछ कहना चाहेंगी? आपका नाम? मेरा नाम आशा है मैडम जी। आशा नाम है मैडम। आशा जी, हाँ जी। आप इंद्र मेघवाल के लिए इंसाफ की मांग करने आए हैं आज यहाँ पे? हाँ जी, उसी की मांग करने आया है। देखो, उस बच्चे के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है मैडम। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। अब उसको बिल्कुल पता लगेगा भाई, मतलब भाई छोटे बच्चे के साथ में उन्होंने क्या किया है, क्या नहीं करा है। अब भाई हमारी पूरी फेडरेशन मिलकर भाई इतना काम कर रही है कि उस बच्चे की हेल्प कर रहे हैं। देखो, वो बच्चा तो आने से रहा, ठीक है, लेकिन कुल मिला के ये मैडम अब उसको पता लगना चाहिए, ताकि और भी जहाँ भी कोई ऐसा मतलब वो हो उसको भी पता लगना चाहिए भाई उस बच्चे के साथ क्या, पीछे उन्होंने हमारे साथ क्या करा है। आपके बच्चे हैं मैडम? जी मैम, मेरे बच्चे हैं। कितने बच्चे आपके? मैम, मेरे 3 बच्चे हैं। आपके भी होंगे? हाँ जी, 3 बच्चे हमारे भी। ऐसी घटनाओं के बाद जब आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो आपके मन में भी ये डर लगता है कि वहाँ पे भी जातिवादी इस तरीके की कोई मानसिकता हो? बहुत डर लगता है मैडम, और हम निरंतर अपने बच्चे को समझाते रहते हैं कि 5 घंटे में बेटा आपके साथ जो कुछ है हमें उसकी रिपोर्ट चाहिए, हमें उसको, क्योंकि हमें सरकारों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। जिन स्कूलों में आपके बच्चे जाते हैं वहाँ हर तबके से टीचर आते होंगे? हाँ जी, हर तबके से आते हैं। अब जी इन्हें देखकर और भय बन गया, इन्हें देखकर और भय बढ़ गया, अभी किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। अब ये तो बच्चे को कुछ नहीं समझते हैं। हाँ जी, तो इसलिए ये डर हर माँ के सीने में घर कर जाता है जब एक बच्चे के साथ ऐसा होता है कि उनके बच्चे भी स्कूल जाते हैं, 5-6 घंटे का समय स्कूलों में बिताते हैं। कैसे टीचर है, उनकी क्या मानसिकता है, किस तरीके की जातिवादी सोच उनके अंदर पनप रही है और उसका कैसा असर उनके बच्चों पर होगा, ये डर हर माँ को है। और कहीं ना कहीं समाज में भी इस तरीके की घटनाएं, इस तरीके का माहौल बनाने में एक अहम भूमिका निभाती हैं। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए द जनता लाइव। धन्यवाद।